आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिज़नेस के बारे में। आज की सिचुएशन में जहाँ कोविड-19 इतना फैल चुका है, हर कोई बिज़नेस ऑनलाइन होना चाहता है क्योंकि लोगों की फिजिकल प्रेजेंस मार्केट में बहुत कम है और आने वाले कुछ समय तक ये सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं उन बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूँगा। सबसे पहले कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट करेंगे आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है। तो अगर जब इंडिया में जब भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा, हमारे पास 4 कॉन्स्टिट्यूशन है बिज़नेस के: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। धीरे धीरे हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, इनको रजिस्टर कैसे किया जाता है, इनका जो प्रोसीजर होता है उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 लोगों से और उसमें मैक्सिमम नंबर जो हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। जो कंपनी होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब आप कंपनी के नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के नाम से कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, जिसकी जो एंटिटी होती है अपने मेंबर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है। सेकंड, इसका फ़ायदा ये है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब इन केस अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आप इक्विटी कैपिटल के थ्रू, अगर मान लीजिए आपको बिजनेस में अपनी कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो इसमें जो मेंबर्स की लिमिट है वो 200 मेंबर्स की लिमिट है, तो आप उनको इक्विटी के थ्रू अपने बिजनेस में पैसे को इन्फ्यूज़ करा सकते हैं और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही 3 ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने से पहले। अगर आपको ये 3 फीचर अपने बिजनेस में रखने हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल तरीका है अकेले बिजनेस चलाने का। इंडिया में आप पुरानी दिल्ली चले जाएं या सीपी चले जाएं या किसी भी पुरानी मार्केट में चले जाएं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे सारे बिजनेस चल रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका अपने बिजनेस पे एक छत्र साम्राज्य रहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग आप खुद लेते हैं, आपको 4 लोगों से 10 लोगों से आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं लेना पड़ता, आप खुद अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें कि आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, कैपिटल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें सारा पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो इसमें आप बेनिफिट कंपेयर कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बेनिफिट और क्या डिसएडवांटेजेस है। लेकिन इसमें प्रोप्राइटरशिप का एक फ़ायदा ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत ही छोटा होता है। अब अपना नॉर्मल एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा कंप्लाइंसेस करने ही नहीं पड़ेंगे। वहाँ अगर आप बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो वहाँ पे आपको एनुअल फाइलिंग और कंपनी लॉज के प्रिव्यू में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। तीसरी हम बिज़नेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस है जिसमें 2 लोगों से पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। पार्टनरशिप डीड फॉर्मेशन के लिए आप एक नॉर्मल डीड रजिस्टर कर सकते हैं, नॉर्मल एक स्टैम्प पेपर पे एक डीड को बना सकते हैं या उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। तो आप इसको रजिस्टर कराएंगे तो इसके मैं आपको कुछ फ़ायदे बनाऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर या नॉन रजिस्टर्ड, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। जब पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होती है इसके आपको 3 से 4 फ़ायदे मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म का किसी दूसरी थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कोर्ट में जाके थर्ड पार्टी को सू कर सकती है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है तो। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सेकंड, अगर पार्टनर और फर्म के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और को पार्टनर्स के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप इसमें सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कोई पैसा क्लेम कर रही है कि हमारा इतना पैसा ड्यू है इस पर, तो आप भी एक सेट ऑफ क्लेम सामने से डाल सकते हैं कि हमारा पैसा भी ड्यू है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आप पार्टनरशिप को कंपेयर कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जिससे कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने में आसानी रहेगी। चौथा और सबसे नया कंसेप्ट जो कि इंडिया में आया था 2009 में, 31 मार्च 2009 को वो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, LLP एक्ट 2008। इसके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक और नया बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको पार्टनरशिप के भी फ़ायदे हैं और कंपनी के भी फ़ायदे हैं। ये दोनों कंपनी का और पार्टनरशिप का ब्लेंड है। इसमें भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, मतलब आप LLP के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। इसमें भी आप मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा के कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा, इसमें भी जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, मतलब वो पर्सनली लाइबल नहीं होते किसी भी LLP के एक्ट के लिए। तो ये छोटे छोटे ब्रीफली मैंने आपको डिस्कस करिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मैंने इसको इतनी जल्दी ब्रीफली इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ई कॉमर्स की साइड है। अब मैं ई कॉमर्स पे फोकस को शिफ्ट करता हूँ। जैसे आप इन चारों कॉन्स्टिट्यूशन में से किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करेंगे तो ई कॉमर्स पे बिजनेस के जाने के लिए आपको
सबसे पहले डोमेन को डिसाइड करना होगा। डोमेन आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि डोमेन बहुत ही सस्ते दामों में आपको अवेलेबल करा देंगे और आप उसके मालिक बन जाएंगे डोमेन के। बट डोमेन को सेलेक्ट करते हुए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि डोमेन आपका बहुत ही कैची होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपके डोमेन नेम को देख के अट्रैक्ट हो और आपकी वेबसाइट पे सर्व करे और शॉपिंग करना स्टार्ट करे, या कोई भी प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट कर रखा है उसको बाय करना स्टार्ट करें। तो जैसे आप डोमेन को ख़रीदते हैं तो अपनी वेबसाइट को आप डिज़ाइन करवाएंगे। वेबसाइट को डिज़ाइन आप ऐसे अच्छे से कराएंगे, उसका जो भी लेआउट होगा वो इतना कैची और इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे थोड़ी देर तक वो स्टे करे, एग्जिट ना करे बहुत जल्दी से। तीसरा, उस वेबसाइट का आपको एसईओ कराना होगा। अपनी वेबसाइट को टॉप पे कैसे रखना है बिना पैसे दिए, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा कि अपनी वेबसाइट को टॉप पे कैसे रखना है। जब भी वेबसाइट आपकी टॉप पे रहेगी, आपकी फ्रंट पेज पे खुलेगी, उसकी रैंकिंग रहेगी, तो बिजनेस ऑब्वियसली आप पे ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। तीसरा और सबसे लास्ट, जब आपका डोमेन बन जाए, जब आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाए और जब आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही अच्छा हो जाए, आपको उस पर एक पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो पेमेंट आपको सामने वाली पार्टी पेमेंट करेगी, तो उस पेमेंट के लिए को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक गेटवे चाहिए होता है। जो पेमेंट गेटवे होता है वो थर्ड पार्टी गेटवे होता है, और उसमें वो थोड़ी सी एक माइनर सी कमीशन चार्ज करते हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे आप इन सब स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं, आप एक ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे, आपको उस बिज़नेस को, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, इसको फॉर्म करने के बाद आपको एक जीएसटी नंबर ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं तो आज के टाइम पे जीएसटी लॉज एप्लीकेबल है। तो जब अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों से पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दे रहे, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। तो अगर मैं समअप करूँ इन चीज़ों को, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में से एक रहेगा। उसके बाद आपको अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराना है, वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट का एसईओ कराना है, आपको पेमेंट गेटवे लेना है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इन सब चीज़ों को जब आप पार कर लेंगे तो आप ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में सक्सेसफुली कर सकते हैं। इस टॉपिक के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।